आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। आप इस वीडियो से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका के बारे में बताए हैं। 135 और 225 में बड़ा नंबर हमारा 225 है, इसीलिए 225 को हम क्या लिखेंगे चूँकि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए ए बराबर हमारा 225 होगा और बी बराबर 135 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाग जब भी करते हैं तो हमारा जो भाज्य होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम ए कहते हैं, और भाजक छोटा होता है जिसे हम बी कहते हैं। चलिए आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका या एल्गोरिदम एक ही चीज़ है। लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी हमेशा बड़ा होता है आर से, और आर जो है हमारा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। देखिए जो हमारा शेष होता है जिसको हम आर कहते हैं हमेशा ही छोटा होगा भाजक से यानी बी से, और जो हमारा शेष आर होता है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इसमें ए क्या है हमारा 225 लिख देंगे बराबर बी 135 है, गुने क्यू का वैल्यू हमको पता नहीं है, क्यू क्या होता है भागफल, तो यहाँ हम भाग करेंगे। एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे क्या होगा 0, 12 में 3 गया 9, हमारा 90 बचा। देखिए 225 हमारा ए है, बी का वैल्यू 135 है, और क्यू क्या होता है भागफल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यू क्या है 1, प्लस आर का मतलब होता है शेष, शेष कितना है 90 लिख देंगे। अब जब तक r का वैल्यू 0 नहीं होगा यानी रिमाइंडर शेषफल हमारा 0 नहीं होगा, तब तक हम स्टेप को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जिस स्टेप में 0 हो जाएगा वहीं हमको रुक जाना है। देखिए अभी 0 नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, देखिए हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो हमारा शेष है वही क्या बन जाता है भाजक, और जो हमारा भाजक है वो क्या बन जाता है भाज्य। अब जो r है हमारा वो क्या बन गया b, और जो हमारा b था वो बन गया a। कहने का मतलब जो b है हमारा वो क्या बन गया भाज्य, भाज्य को क्या कहते हैं a, तो a के सामने लिखेंगे बराबर। अब देखिए भाजक क्या है हमारा b, क्या है भाजक होता है b हमारा क्या है 90, गुना q का वैल्यू पता नहीं है भाग देंगे, एक बार में जाएगा घटाएंगे क्या हो 45। इसका मतलब है q का वैल्यू हमको क्या है 1, प्लस r हमारा क्या है रिमाइंडर शेष 45। अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, स्टेप को आगे ले जाएंगे। अब देखिए या सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए, जो बीच वाला q का वैल्यू है उसको हमको कंसीडर नहीं करना है, b 90 r 45। जो बड़ा नंबर है उसको पहले a के सामने लिखेंगे बराबर, और जो r का वैल्यू है उसको b के सामने लिखेंगे। 90 एक को लेंगे नहीं, क्यों q का वैल्यू हमको कंसीडर नहीं करना है, और दो जो नंबर बचा उसमें बराबर के दाहिनी ओर जो पहला नंबर है वो a के सामने आएगा और r का वैल्यू b के सामने आएगा। अब लिखिए 45 गुना क्या करेंगे, फिर 45 से किस में भाग देंगे 90 में, दो बार में जाएगा 45 दूनी 90, क्या हो जाएगा हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस शेष हमारा क्या है 0। अब देखिए इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ गया है, अब हमको यहीं पे रुक जाना है। अब देखिए जो b का वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है, या जो भाजक होता है जिसको हम b कहते हैं यही तो हमारा आंसर होता है। तो जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 होगा वो b हमारा क्या होगा, उस स्टेप का b हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ
135 और 225 क्या होगा हमारा 45। यही हमारा आंसर है। या जिस स्टेप में शेषफल शून्य आ जाए उस स्टेप में बराबर के दाहिनी ओर पहला जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, या बी का वैल्यू हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 196 और 38,220 लिखेंगे। चूँकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसीलिए ए का वैल्यू हमारा क्या होगा 38,220 और बी का वैल्यू होगा हमारा 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम से। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होगा आर से या आर छोटा होगा बी से, और आर का मान या तो शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ए हम किसको माने थे 38,220 को, और बी के स्थान पे क्या आएगा 196। क्यू हमको कहाँ से मिलेगा, हम करेंगे भाग 196 38,220। देखिए एक दो बार में अगर करेंगे तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में करेंगे क्या होगा 196। 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में 1 गया 1 हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे 2, कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा। आप इसको गुना कीजिएगा क्या आएगा 1764। इसको घटाएंगे क्या होगा 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, क्या बचेगा 98। अब क्या उतरेगा 0। अब 5 से अगर इसको गुना करें तो क्या होगा 5 6 30, 19 25 95, 3 98। शेषफल हमारा क्या हो गया 0। एक ही बार में शेषफल हमारा 0 हो गया। इसका मतलब Q हमारा क्या है 195 प्लस R का वैल्यू क्या है हमारा 0। देखिए R का वैल्यू या शेषफल जिस भी स्टेप में 0 आएगा वहीं पे हमको रुक जाना है, और बराबर के दाहिनी ओर जो पहला नंबर है वही हमारा आंसर है, या B का जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है। लिखेंगे HCF ऑफ 196 और 38,220 क्या होगा 196। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 867 और 255 लिखेंगे। चूँकि 867 बड़ा है 255 से, इसीलिए ए बराबर क्या होगा हमारा 867। क्यों, ए भाज्य होता है, भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है, इसीलिए ए बराबर क्या होगा 867। बी भाजक होता है, बी बराबर क्या होगा 255। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी हमेशा बड़ा होगा आर से या आर हमेशा छोटा होगा बी से, लेकिन आर जो है बड़ा होगा या बराबर होगा किसके 0 के। अब देखिए ए किसको माने हैं 867 को, और बी के स्थान पे क्या आएगा 255 गुने क्यू का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, आइए करते हैं 255 867 कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। 3 बार में लगाते हैं 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। यानी Q हमारा क्या निकल के आया 3, और R हमारा क्या है 102। Q क्या निकल के आया 3, R का वैल्यू क्या हुआ 102। इस स्टेप में शेषफल यानी R का वैल्यू हमको 0 नहीं मिला है, इसलिए आगे चलेंगे। Q हमको लेना नहीं है, जो 2 नंबर बचा हुआ है, एक B का वैल्यू है एक R का वैल्यू है, B का वैल्यू A के स्थान पर रखें। देखिए जो हमारा शेष है वो क्या बन गया भाजक, और जो भाजक था वो हमारा क्या बन गया भाज्य। कहने का मतलब जो शेष था वो हमारा क्या बन गया भाजक यानी B। शेष हमारा क्या है 102, ये क्या बन जाएगा भाजक। भाजक को क्या कहते हैं B। 102 क्या हो जाएगा B, और 255 क्या हो जाएगा A। लिखेंगे 255 बराबर
102 गुने q का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, आइए भाग करते हैं। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्या होगा 204, घटाएंगे क्या होगा 51। अब देखिए q का वैल्यू हमको क्या मिला 2, लिखेंगे 2 प्लस शेष हमारा क्या है 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसको क्या करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे। फिर उसी तरह 102 को a के स्थान पे लिखेंगे और r को b के स्थान पे लिखेंगे 51 गुना। अब देखिए q कैसे मिलेगा, q कैसे मिलेगा 102, 51 दूनी 102, शेषफल हमारा क्या है 0। अब देखिए q का वैल्यू क्या है 2, लिखेंगे 2 प्लस शेषफल कितना है 0। अब देखिए इस स्टेप में शेषफल हमारा 0 हो गया, यहीं पे हमको रुक जाना है। एचसीएफ क्या होगा, जो b का वैल्यू है वही एचसीएफ होगा, या बराबर के दाहिनी ओर जो पहला नंबर है वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ 867 और 255 का क्या होगा 51, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक। हम लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि a ही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, और वो जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होगा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। आप यहाँ देख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है, bq + r के फॉर्मेट में। b हमारा क्या है 6 है, q और r क्या है 1 3 5। कहने का मतलब b का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, इसीलिए b क्या होगा, b क्या होगा हमारा 6 होगा। क्यों 6q, bq + r के फॉर्मेट में है तो b क्या है 6 है। अगर b 6 है तो r क्या होगा, आप जानते हैं कि b जो है हमेशा बड़ा होता है किससे, r से, यानी 6 r का मान हमेशा 6 से क्या होगा कम होगा। आप कह सकते हैं b बड़ा होता है r से, या r हमेशा छोटा होगा b से, तो b से तो छोटा ही होगा। तो b अगर 6 है हमारा तो r क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होगा। तो 6 से छोटा 5 होगा, 6 तो उसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए 6 को नहीं लेंगे। इतना कंडीशन हमको बना है, r का 6 वैल्यू हमको लेना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq + r। आप देखिए r का 6 वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 6 कंडीशन बनेंगे। लिखेंगे अगर r का वैल्यू हम 0 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर b का वैल्यू क्या है 6q प्लस r हम क्या लिए हैं 0, क्या लिखेंगे 0। उसी तरह अगर r का वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर होगा 6q प्लस r का वैल्यू क्या होगा 1। उसी तरह अगर r का वैल्यू 2 लें तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरह अगर r का वैल्यू 3 लें तो a बराबर क्या होगा 6q + 3। अब देखिए अगर r का वैल्यू आप 4 लीजिएगा तो a का वैल्यू क्या होगा 6q + 4। अगर r का वैल्यू आप 5 लेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा 6q + 5। r का वैल्यू 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 कंडीशन दिया 0 1 2 3 4 5, इसीलिए हमने 0 1 2 3 4 और 5 को लिया, 6 को ले ही नहीं सकते। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये क्या है विषम पूर्णांक है। कैसे, क्योंकि 6q + 1 इसमें आप 2 से भाग नहीं दे सकते हैं,
जिस पूर्णांक में आप 2 से भाग नहीं दे सकते वो क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। 6q + 3 में आप 2 से भाग नहीं दे सकते। उसी तरह 6q + 5 में आप 2 से भाग नहीं दे सकते। क्यों? अगर आप 2 से भाग कीजिएगा 6q में तो 2 से भाग लग जाएगा, परंतु 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हमने लिखा है चूँकि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में 2 से भाग नहीं लग सकता, इसलिए ये क्या है, विषम पूर्णांक। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। हमने वह धनात्मक पूर्णांक a माना था, और उसका रूप हमको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आया, जो कि एक विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है।